जो जंक और प्रोसेस्ड फूड है ये आपको ये सर्ज देती है, आपके हार्मोन्स को एलिवेट करती है एंड देन दे ड्रॉप डाउन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके मूड का या आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड है वो आपका हेल्दी फैट है। कैफीन जो है टू हैव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसमें ये इशू है कि वो आपकी जो एसिडिटी है स्टमक की उसको थोड़ा सा वो बढ़ा देती है। खाने में और हमारे मूड के साथ ग़िज़ा का डायरेक्टली क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, अगर मैं इसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारी बॉडी का सबसे वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है। हमारे पैदा होने के बाद से डेवलप होता रहता है नॉर्मली, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट में नहीं होता। ठीक है, इट्स ऑलवेज वर्किंग फॉर अस। और इसको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम डाइट। सो बेसिकली जो डायरेक्ट लिंक है, एंड ब्रेन इज़ ऑब्वियसली डीलिंग विद एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। आपका मूड है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करे। सो ब्रेन इज़ द हेड ऑफ योर बॉडी, एंड ऑब्वियसली आपके हेड में है तो किसी वजह से जो है ये रिलेट किया गया है, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू वेरियस हार्मोन्स, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड थ्रू सेक्रीशंस। तो डायरेक्ट लिंक है आपकी डाइट का आपके ब्रेन के साथ एंड ब्रेन का आपके मूड के साथ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, उनकी प्रेवलेंस में पास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंक्रीमेंट देखने में नज़र आ रहा है। तो आसमा, टाइमिंग्स भी इसमें मैटर करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे खाने और हमारे मूड का लिंक है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भूल जाते हैं। यानी कि अगर वही ग़िज़ा हम गलत टाइम पे ले लें, गलत टाइम पे गलत खाने का इंतखाब कर लें, तो मूड या सेहत तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन मूड भी आपका उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम इसको देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मूड को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो आपकी जो सारी डाइट है, जैसे उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट है, प्रोटीन है, तो उसमें सब थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सब डायरेक्टली लिंक्ड उसके साथ किसी ना किसी तरह से हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका जो दो है वो फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ऑब्वियसली उनकी टाइमिंग इस तरह से मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल जब आप सुबह उठते हैं तो आप थोड़ा सा फटीग्ड फील कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या चीज़ आपका मूड एलिवेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारी रिसर्चेज़ हैं वो प्रूव करती हैं कि इफ़ यू वांट टू फील अलर्ट एंड एक्टिव तो यू शुड स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन। या ओके, तमाम ब्लैक कॉफ़ी लेने वाले लोगों के लिए ये इंक्लूडिंग मी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेंड है ना, सॉरी टू कट यू, है कि सुबह उठते ही जो पहली चीज़ ली जाती है, कैफ़ीन का इस्तेमाल किया जाता है, चाय का इस्तेमाल किया जाता है खाली पेट। और हमारे यहाँ, आई डोंट नो ऑल ओवर अबाउट बाकी दुनिया के मुल्कों के हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ मूड्स जो है वो सुबह सुबह लोग चिड़चिड़े ही उठते हैं। हम देखते हैं अच्छे से ग्रीट नहीं करते, चिड़चिड़ापन रहता है। तो आप समझती हैं कि उसमें एक रीज़न यही है कि हम कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय ले लेते हैं, प्रोटीन शायद ही कोई लेता हो? तो जो कैफ़ीन है, काफ़ी सारी उसमें डिबेट हो सकती है। अब कैफ़ीन जो है टू हैव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसमें ये इशू है कि वो आपकी जो एसिडिटी है स्टमक की उसको थोड़ा सा वो बढ़ा देती है। और जो दूसरी चीज़ है जो एक्टिव होने की कैफ़ीन का अलर्टनेस के साथ लिंक है। सही। ठीक है, तो आपका जो मूड फ्रेश होता है वो आपको पेन रिलीफ देती है और एंडोर्फिन्स रिलीज़ करवाती है। तो कैफ़ीन उस तरह से आपके साथ लिंक्ड है, लेकिन टू हैव इट एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसमें थोड़ा सा फिर डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट आ जाता है या एसिडिटी वाला एलिमेंट आ जाता है, तो वो चीज़ जो है। अच्छा आसमा, अब इतना सारा चूँकि कंटेंट है ना ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं आपकी फीड्स में वही सब कुछ आ रहा होता है। सो अब कुछ डॉक्टर्स अब बात करें कि अगर आपके लिवर का कोई भी मसला है, उस पर मतलब फैटी लिवर है या कोई भी इशू है, तो कॉफ़ी इज़ अ थिंग जो कि उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है। ऑब्वियसली उसके साथ अल्कोहल ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम जब सुनते हैं कि कैफ़ीन अर्ली मॉर्निंग नहीं लेनी चाहिए, तो अगेन टाइमिंग की फिर बात आ गई कि कॉफ़ी आप लें लेकिन उसको एम्प्टी स्टमक ना लें, जो आप इशारा कर रही हैं, जो आप बात कर रही हैं।
कैफ़ीन जो है वो कुछ लोगों को तंग कर सकती है इन केस कि वो कैफ़ीन सेंसिटिव हैं, उस केस में वो उनको पैल्पिटेशंस और घबराहट और वो सारी चीज़ें करती है। और यही हम कहते हैं कि जो जैसे जैसे हम आज बात कर रहे थे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो एक्सेसिव अमाउंट में कैफ़ीन ना लें, क्योंकि वो जो अलर्टनेस है या वो जो एक एक्साइटमेंट है या वो उसको बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल लोग हैं वो कैफ़ीन उनके लिए बेनिफिट कर सकती है। अब उसका सही तरीका ये है कि आप जब मील ले रहे हैं तो उससे 15 to 30 मिनट्स का गैप हो, उस टाइम पे आप उसको ले सकते हैं। अब उसमें यह है कि अगर आपने उसको उसको हेल्दियर वे में कंज्यूम करना है तो फिर आप उसमें शुगर इनटेक कम करें और आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं या आप प्लेन टी या कहवा या विदाउट मिल्क। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग जो आपको अपना स्टार्ट कर रहा है डे, और जिस तरह हम मूड की भी बात कर रहे हैं इन आवर प्रोग्राम कि दैट इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में अंडे आते हैं। और अगर सुबह की बात हो रही हो तो कितना पोर्शन लेना है, कैसे लेना है, एंड हाउ इट विल एनहांस योर मूड? If you want to feel alert, you should have protein in your breakfast. And if you want to feel calm, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो sometimes you have to rush to your work और आपको स्ट्रेस फील हो रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, तो उसके लिए आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कॉम्बिनेशन में चले जाएं। तो हमारे अगर आप जो है वो चपाती और एग ले रहे हैं नाश्ते में, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फ़ैट तीसरी चीज़ को भी देख लें, क्योंकि हमेशा जो चीज़ आपको अफेक्ट करती है अच्छे वे में वो आपके कॉम्बिनेशन, मील कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं फ़ैट की बात करूं तो इफ़ यू आर एडिंग ऑन हेल्दियर फैट, तो ये फिर आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा दिन का जो है वो स्टार्ट बन जाएगा। अच्छा, इसमें हम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं? बहुत चीज़ ऑमलेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन। जैसे आपने कहा कि आपका जो प्लेटर है उसमें अक्सर हमने ये सुना है कि कलरफुल होना चाहिए। आप उसमें चीज़ का एक स्मॉल पोर्शन ऐड कर लें, उसमें आप वेजिटेबल, कोई ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर लें, प्रोटीन हो गई अगर तो उसमें अंडा आ गया। और रोटी आपने कहा दो कि हमारे यहाँ लोग ब्रेड का भी शहरों में इस्तेमाल करते हैं, और अब इस पर इतनी डिबेट चल रही है, इतनी रिसर्च चल रही है कि आप 2 पीसेस ब्रेड के मतलब उसको आप रिप्लेस कर लें एक छोटा जो पोर्शन है रोटी का या चपाती का, दैट इज़ मोर हेल्दी। अच्छा, जैसे मैंने फ़ैट पे हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर सके कि आप जैसे आपने बताया कि प्रोटीन के लिए जो है वो एग्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सीरियल्स आप चपाती से ले सकते हो, या अगर आप ब्रांड ब्रेड पे, अगर आपको ब्रेड पसंद है तो आप ब्रांड ब्रेड के ऑप्शन की तरफ चले जाओ। उसके बाद जो फ़ैट है जो ब्रेन के लिए, फॉर मी अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके मूड का या आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड है वो आपका हेल्दी फ़ैट है, ठीक है। हेल्दी फैट मीन्स ओमेगा 3s इन 6 जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और किस किस में ये भी हमें बता दीजिए। वही जो आपका ओमेगा 3 है दैट्स कमिंग फ्रॉम द फैटी फिश, ठीक है। उसके अलावा चिया सीड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। और वॉलनट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग बेसल सीड्स और चिया सीड्स को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत हल्का सा। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो चिया सीड्स थोड़े ब्लैक, मोर ब्लैक इन कलर और छोटे साइज़ के होते हैं। तो जो ओमेगा 3 है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चिया सीड्स में प्रेजेंट है। चिया सीड्स बेसिकली तुख पलंगा जिसे हम कहते हैं, उसको हम जो बेसल सीड्स है वो उसका जो है वो तुख मलंगा उसका नाम है, और जो दूसरे जो चिया सीड्स हैं उसको हम तुख में शरबती के नाम से ज़्यादा जो है करते हैं। बहन भाई हैं, लेकिन जो फाइबर है वो आपका बेसल सीड्स में ज़्यादा है, और जो ओमेगा 3 है जो हमें हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो आपका चिया सीड्स में ज़्यादा है। ओके, तो ये हल्का सा माइनर से डिफरेंस, ये डेली हम अपने पोर्शन में ले सकते हैं, ये हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जंक फूड के हवाले से, प्रोसेस्ड फूड के हवाले से। मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के फासले पे आपको एक आप बच्चों के लिए आप देखिए तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इतना कॉमन हो चुका है। रात को राइड्स जा रही होती हैं हमारे यहाँ, बहुत कॉमन। बच्चों में ओबेसिटी, फिर ये एक लंबी, फिर हम डिबेट में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं, आप अपने आप को भी रख के सोचिएगा और मैं भी अपने बारे में सोचती हूँ। जब भी चीट मील्स होती हैं या हम किसी जंक फूड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा हम महसूस करते हैं जब हमारे सामने एक चीज़ी पिज़्ज़ा आता है, या कोई भी हमने जिस दिन चीट करनी होती है बर्गर आ गया। तो ये भी तो हमारे मूड के लिए हमें लग रहा है या ऐसा, या हमारे लिए धोखा है या क्या है कि हम बाहर के खाने खा के, स्पेशली जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाना खा के हमें बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द बेस्ट डे फॉर आवरसेल्फ। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वाले भी खाने जो है हमारे मूड को एक खुशगवार तासुर दे रहे हैं?
सर जो आपका जो गट है, जो आपका स्टमक है वो आपके ब्रेन के साथ लिंक्ड है, और जो आप खाना खा रहे हैं ऑब्वियसली वो स्टमक से पास ऑन होके जाएगा। ये सुनिएगा। और अब आपका जो हैप्पी हार्मोन है, जो आपके मूड की, जो आपके कामिंग मूड में, मूड एलिवेशन में रोल प्ले करता है, दैट्स सेरोटोनिन। और आपका 80 to 90% सेरोटोनिन आपके इंटेस्टिन्स में, आपके जो गट है उसमें बनता है। ठीक है। और जो इस तरह के फूड्स हैं, जैसे आपकी बात की कि आपका जो जंक फूड है, या उसमें एक तो हाई इन कैलोरीज हो सकता है, हाई इन फैट हो सकता है, हाई इन शुगर हो सकता है, यही तीनों चीज़ें हैं, और ये आपके सेरोटोनिन और डोपामीन को बूस्ट देती है। ठीक है। और जब आपको बूस्ट मिलता है, यू फील हैप्पियर, आपका मूड एकदम बेहतर हो जाता है। बट होता ये है कि एक तो ये एडिक्टिव बिहेवियर्स को ट्रिगर कर रहा है, बिकॉज जब आपका बहुत ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होता है तो डोपामीन कैन कॉज एडिक्टिव बिहेवियर्स। जिस चीज़ से आपकी बॉडी में डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होगा, आपकी टेंडेंसी होगी कि आप दोबारा वो चीज़ कंज्यूम करें, दोबारा वो चीज़ कंज्यूम करें। तो इस वजह से जंक फूड का एडिक्शन बहुत जल्दी लग जाता है इंसानों को, बिकॉज वो हमारे हार्मोन्स को एलिवेट करता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक दफ़ा आपके हार्मोन्स में एलिवेशन आया, आपको अच्छा फील हुआ, बट इवेंचुअली वो चीज़ बहुत थोड़ी देर के लिए स्टे करती है और उसमें फिर ड्रॉप डाउन आता है। दिस इज़ इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बेसिकली, कि जब आपके हार्मोन्स बहुत लो होंगे तब भी आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड होंगे, और जब आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे तब भी आप एंग्शियस होंगे, तब भी आपके अंदर वो विजिलेंस और एक घबराहट सी और इरिटेबिलिटी जो है वो आएगी। तो इस वजह से ये सारी जो जंक और प्रोसेस्ड फूड है, ये आपको ये सर्ज देती है, आपके हार्मोन्स को एलिवेट करती है, एंड देन दे ड्रॉप डाउन।